Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Good morning. Today's topic: law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. तू बताएगा बेटा क्या है इसका स्टेटमेंट? बोलो भाई। देखिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं. It states that if two elements A and B combine with the fixed mass of एलिमेंट सी. हम ए और बी को किससे रिएक्ट करा रहे हैं? सी से रिएक्ट करा रहे हैं और सी का मास क्या है? फिक्स है. टू फॉर्म two compounds then the ratio of A and B in this compound is same. Compound is same. और simple multiple of the ratio when they combine with each other. To combine with each other. अभी क्या एक आपका एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है आपका बी. दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं. तो बेटा यहाँ बनेगा आपका AC और यहाँ बनेगा आपका BC. अब अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें A और B तो क्या बनेगा? यहाँ पर AB बनेगा. टेक द स्क्रीनशॉट. डन.
तब माइक ऑफ कर लें अपना आप लोग। देखो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया सल्फर और दूसरा एलिमेंट लिया मैंने ऑक्सीजन। दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहाँ सेम एलिमेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दिस एलिमेंट इज सी। एक कंपाउंड बनेगा आपका H2S और दूसरा कंपाउंड बनेगा यहाँ पर H2O। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें S+O, तो यहाँ पर क्या बनने की टेंडेंसी, या तो SO2 बन सकता है या फिर क्या बन सकता है SO3। सल्फर एंड ऑक्सीजन, यहाँ क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ क्या बनेगा, वाटर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो एक कंपाउंड तो आपका बन रहा है H2S, दूसरा कंपाउंड बन रहा है क्या आपका H2O। अब इसमें आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, अरे 2 ग्राम है। इसमें भी कितना है वेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम। वेट ऑफ सल्फर कितना है 32 ग्राम। इसमें वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। अब देखो इन दोनों के मासेस क्या है, डिफरेंट है। ये ऑक्सीजन का मास क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, और सल्फर का मास क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेम मास से रिएक्ट कर रहे हैं। दीज मासेस आर सेम। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों कंपाउंड्स के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मैं सल्फर की बात करता हूं यहां पर, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2S एंड H2O कितना होगा बेटा इसमें, अरे सल्फर कितना है इसमें 32 और ऑक्सीजन कितना है इसमें 16। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया आपका 2:1। अगर हम यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के रेशियो की बात कर रहे हैं इन SO2, तो कितना होगा ये, अरे बेटा ये कितना होगा 32 और ये भी कितना होगा 32, 16 इंटू 2, तो 32:30। तो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन 1:1। कॉपी करो इसे। अब मैं यहां क्या कह सकता हूं कि वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन SO2 is multiple of H2S and H2O। अब यहां देखिए SO2 में
कितना रेशियो है? 1:1। और H2O और H2S में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1। तो 1:1। यहाँ कितना है? 2:1। तो 1/1 और 2/1। 2/1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? 2/1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना। तो 1/1 किसका मल्टीपल है? H2O और H2S का। टेक द स्क्रीनशॉट। बेटा ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसमें। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, the reactant in which the reactant in a chemical reaction consume completely is called limiting reagent. देखिए बेटा A एंड B आपस में क्या कर रहे हैं? ये रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। सपोज इसके हमारे पास कितने मोल्स हैं? सपोज हमारे पास A के कितने मोल्स है? 4 मोल्स है, और B के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स है। तो इसमें लिमिटिंग, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? B. बी होगा ना। यानी कि क्या होगा? बी जो है, बी के 2 मोल्स ए के 2 मोल से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे ना। तो यहां कितना हो जाएगा? 4 - 2 एंड 2 - 2। तो इसके कितने मोल्स बचे? 2 मोल्स बचे। इसके कितने मोल्स बचे हैं? 0 मोल्स बचे। तो ये वाला क्या हो रहा है आपका? बी क्या हो रहा है? कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम कंप्लीटली। ये क्या होगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमेशा कोई भी रिएक्शन जब होती है तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि एक्सेस रिएजेंट। और ये वाला जो रिएजेंट है जो बच गया है 2 मोल्स, इसका ये क्या होगा आपका? एक्सेस रिएजेंट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यहां पर एक सपोज हमारे पास 1 बॉडी है, और हमें क्या बनानी है? एक कार बनानी है। और हमारे पास कितने टायर्स हैं? यहां पर 6 टायर्स हैं। और आप क्या बना रहे हैं? कार बना रहे हैं।
तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बॉडी। बॉडी है ना। कार बनाने के लिए हमें बॉडी चाहिए, तो बॉडी क्या हो जाएगी? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कार बनाने के कितने टायर चाहिए? 4 टायर चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 टायर्स क्या हो जाएंगे आपके? लेफ्ट। तो ये क्या होगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। और बेटा ये क्या होगा आपका? एक्सेस रिएजेंट। टेक द स्क्रीनशॉट। रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 एंड 2H2O। इसका हमें गिवन है बेटा 80 ग्राम, इसका भी गिवन है 80 ग्राम। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कोई बता सकता है? इसके मोल्स निकालिए आप। अरे मोल्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन मोलर मास। इसके मोल कितने आ जाएंगे आपके पास? 80/2। और इसके मोल कितने आएंगे आपके पास? 80/32। ये कितना आएगा? 2.5 मोल्स। और ये कितना आएगा आपका? 40 मोल्स। 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2। यहाँ बेटा मोल्स कितने आपके? 40 मोल्स। यहाँ आपके कितने मोल्स हैं? 2.5 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। और एक्सेस रिएजेंट क्या है हमारे पास? ये कितने मोल्स लेफ्ट हो गए यहाँ पर? 37.5 मोल्स बचेंगे लेफ्ट। ये तो आपका हो गया मेथड 1। इसको आप मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं। देखिए 4 ग्राम, ये कितने ग्राम है यहाँ पर? 4 ग्राम। 2 2 जा 4 ग्राम। और ये कितने ग्राम है यहाँ पर? 32 ग्राम इसका मास होगा। 4 ग्राम H2 react with 32 ग्राम of O2। तो 1 ग्राम H2 कितने से रिएक्ट करेगा? 32/4। अभी कितना गिवन है यहाँ पर? 80 गिवन है। ये कितना गिवन है यहाँ पर? 80। 80 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा? 80 ग्राम हाइड्रोजन 32/4 इंटू 80। 4 2 जा, और ये कितना हो जाएगा? 640 ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा। सिमिलरली हम निकालेंगे कि आपका 32 ग्राम ऑफ O2 किससे रिएक्ट कर रहा है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। 1 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करेगा 4 ग्राम अपॉन 32। और 80 ग्राम रिएक्ट करने के लिए आपके पास कितने चाहिए? 32 इंटू 80। कितना आएगा ये?
अरे 10 मोल्स आएगा नहीं आएगा, 10 10 ग्राम आएगा नहीं आएगा, बोलो। हाइड्रोजन के कितने चाहिए आपको? 10 ग्राम चाहिए। ऑक्सीजन के कितने चाहिए आपको? 640 ग्राम चाहिए। तो ये तो ज्यादा है ना, 80 ग्राम ज्यादा है, तो बच जाएगा ना, कितना रह जाएगा लेफ्ट? अरे 70 ग्राम लेफ्ट रह जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर। हाँ, सर आपने जो मोल निकाला है हाइड्रोजन का 80/2 करके, तो वो 80/4 होना चाहिए था ना। 4 क्यों होगा? हाइड्रोजन के लिए निकाल लेना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे ना हम लोग। अच्छा। और तो सर ऑक्सीजन में जो 16 होना चाहिए फिर। ऑक्सीजन में 80/16। 80/16। O2 मॉलिक्यूल है ना, ये O2 पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना भाई, ये मॉलिक्यूल है ना। अगर यहाँ अगर यहाँ 2 होता तब नहीं लेते आप, ओनली मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। और किसी का डाउट कोई? टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes. Yes, sir. 2 ग्राम हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 मोल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड 2H2O। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर गिवन है 64 ग्राम, और ये भी गिवन है आपका 64 ग्राम। आपको दो चीजें बतानी है यहाँ पर। पहले आप निकालिए LR, और दूसरा बताइए अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। यस, स्टार्ट करो जल्दी से। कौन है इसमें LR? O2। O2। जब आपको पता चल गया है कि इसमें LR O2 है, तो वाटर की जो फॉर्मेशन होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? O2 के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। हमें हमेशा याद रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब बनाओ कैसे बनेगा? अब ये कितना होगा बेटा? 2 प्लस वाटर कितना बनाया यहां पर? अरे 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है? तो 1 ग्राम O2 कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा? 36/32। अब यहां पर कितने ग्राम दिया है? 64 दिया है, तो 64 ग्राम O2 कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा?
36/32 into 64. बोलो भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? डन। टेक द Yes, sir, done. स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। P4 5O2 P4O10 यहाँ दिया है 1.24 ग्राम, 8.0 ग्राम। फाइंड लिमिटिंग रीजेंट। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। ऑक्सीजन का आपको पता ही है, करो जल्दी से। लिमिटिंग रेजेंट बताओ जल्दी से, कौन है इसमें? फॉस्फोरस। फास्फोरस है, सही से करो चेक। यस सर, फॉस्फोरस है। कैसे कैलकुलेट किया आपने? मोल कौन? मेथड 1, मेथड 2? मेथड 1। मेथड 2 लगाओ बेटा। जब मोर मेथड 2 आपका मोर एक्यूरेट है। सर बट आंसर तो सेम ही होगा। देखो, चेक करके देखो एक बार। कितना आएगा ये? 31 इंटू 4, 4, और ये कितना आएगा? 5 इंटू 32, 10 और 60। 1.4 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है किससे? 160 ग्राम ऑक्सीजन से, एंड 1 ग्राम फॉस्फोरस
160 अपॉन 1.24 से ये गलत हो गया यहाँ पर 124 है ये तो 1.24 ग्राम 160 अपॉन 1.24 कितना आ गया ये 160 अपॉन 100 1.6 ग्राम एक अगर आपको पता चल गया दूसरा ही पता लग जाएगा अपने आप 160 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है किससे 124 ग्राम फास्फोरस से और 1 ग्राम O2 124 अपॉन 160 तो यहाँ पर 8.0 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा 124 अपॉन 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये 20 कितना आएगा जी ये 6. कितना आ गया अरे क्या रहा आंसर कितना आ रहा भी आंसर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो सर नहीं आ रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है फास्फोरस हाँ तो ये अमाउंट ज्यादा है ना ठीक है सर फर्स्ट वाला मेथड बेकार है फिर बेटा वो कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है उसमें ना प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट है तो ठीक है अगर आ रहा है दोनों से सेम आ रहा है तो ठीक है आप चेक कर सकते हैं इससे भी तो अभी ये अमाउंट क्या हमारा ये अमाउंट क्या हमारा कम है ना अरे ये अमाउंट क्या हमारा कम है और ये आपका कितना ये आपका अमाउंट क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा फर्स्टली कंज्यूम होगा कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका LR बन जाएगा ठीक है इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड अप्लाई करने के लिए बोला था ताकि आपको पता लग जाए कुछ केसेस हैं मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये फर्स्ट वाला मेथड फेल हो जाता है चलिए क्वेश्चन कीजिए टेक द स्क्रीनशॉट डन यस सर Yes, sir.
100 ग्राम ऑफ, ये रिएक्शन आपकी CaCO3 प्लस 2HCl, CO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये कितना ग्राम दिया हुआ आपको? 10 ग्राम दिया हुआ। ये भी कितना ग्राम दिया हुआ आपको? 10 ग्राम दिया हुआ। फाइंड LR, what mass of CO2 produce? बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। LR निकालो पहले, देन अकॉर्डिंग टू LR जल्दी करो, मीटिंग लेफ्ट होने वाली है। इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? 10/100। और इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? 10/36.5। तो पता लग गया होगा लिमिटिंग यूनिट कौन है, कौन सी वैल्यू कम आ रही है? CaCO3. हाँ, CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। वेरी गुड। अब देखो इसका मास कितना है? 100 ग्राम है, और हमें इसका मास कितना है यहाँ पर? 44 ग्राम है। यानी 100 ग्राम CaCO3 जो रिएक्ट कर रहा है उससे कितना मिल रहा है आपको? 44 ग्राम CO2 मिल रही है ना। तो 1 ग्राम CaCO3 से कितना मिलेगा? 44/100। और 10 ग्राम CaCO3 से हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 100 × 10। ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके।